देखिए, हम लोग अध्याय फर्स्ट का प्रश्नावली 1.1 लगाने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। मतलब कि सही स्थानों पर अल्प विराम को लगाते हुए अंकों में संख्या को अंकों में लिखना है। तो अब देखिए, हम लोग ए दिया है, ए नंबर का क्वेश्चन, 2 का ही 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ए है 73,75,307। तो हम लोगों ने भारतीय संख्या पद्धति में लाख को, हजार को और सैकड़े को सबको कामा के द्वारा अलग करना सीखा था। तो देखिए 73 लाख, यहाँ एक कामा हो जाएगा आपका, फिर 75,000 के बाद यहाँ एक कामा हो जाएगा, 307। क्योंकि दाहिनी तरफ से हम लोग पढ़ते वक्त 3 अंक के बाद हमारा पहला कामा लगता था। अब देखिए 73,75,307 हमने यहाँ पे तो कामा लगा दिया। अब इसको अंकों में हम कैसे लिखेंगे और कहाँ कहाँ कामा लगेगा? तो 73 लाख, तो लिखते वक्त हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो 73 लाख, जैसे ही हमारा लाख खत्म हुआ हम एक कॉमा यहाँ पे लगा देंगे। फिर 75,000, 75 भी हम यहाँ पे लगा देंगे। 75,000 2 अंकीय है, हजार में भी 2 अंक है, लाख में भी 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद हम कामा लगाएंगे। फिर 307, अब देखिए 307 में 3 अंक आता है, जहां पे 307 चूंकि दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हम लोग पढ़ते हैं जब दाहिनी ओर से, तो 307। अब जैसे इसकी बात हो रही है, सिर्फ 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। अब 7 है, यहाँ पे 0 क्यों लगा? चूंकि दहाई की जगह पे कोई और अंक नहीं आ रहा था। यही 312, 315 इस तरह का कोई संख्या होता तो यहाँ पे दहाई की जगह पे हम कुछ न कुछ लिख देते। जैसे 312 होता तो यहाँ पे दहाई की जगह पे हम 1 लिख देते। 325 होता तो दहाई की जगह पे हम 2 लिख देते। चूंकि 7 जो है 1 अंकीय है, इसलिए 0 की जगह पे, दहाई की जगह पे हम 0 के रूप में रिजर्व रखेंगे। तो अब देखिए बी नंबर का क्वेश्चन, 9,05,41,। अब देखिए 9 करोड़, करोड़ को सबसे पहले हम अलग करेंगे, फिर लाख को अलग करेंगे, फिर देखिए 41। हजार और सैकड़े की बात यहाँ पे नहीं कहा गया है, तो कैसे करेंगे? 9 करोड़ कैसे लिखेंगे? 9। अब चूंकि 9 हमारा क्या है? 1 अंक का है। जब 1 अंक की ये संख्या है तो चूंकि करोड़ को अब हम अलग कर रहे हैं तो यहाँ पे कामा लगा देंगे। अब फिर 5 लाख, अब देखिए 5 लाख हमारा क्या है? 1 अंकीय संख्या है, जबकि लाख के लिए हमको 2 अंक रिजर्व करने होते हैं। तो इसको 2 अंक रिजर्व करने के लिए हम 5 को ऐसे लिखेंगे, 05, 5 लाख। अब यह भी कामा के द्वारा अलग हो गया। ठीक। अब देखिए 9, इसलिए 9 के पहले हम 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। 0 लगाने का कोई मतलब है नहीं, 0 से किसी संख्या की शुरुआत हम नहीं करते। तो 9 कामा 05, 5 लाख, लाख को हमने अलग किया। फिर अब हजार, हजार भी 2 अंक के लिए रिजर्व करता है, 2 जगह 2 स्थान को लेता है, लेकिन हजार की बात कहीं पे भी यहाँ पे नहीं की गई है। फिर भी हम क्या करेंगे? हजार की जगह पे 2 0 को हम रिजर्व करेंगे, छोड़ देंगे जगह उसका 0 0 करके। तो 9 करोड़ 5 लाख, अब हजार की जगह पे 0 0 कर दिया हमने। 41, चूंकि यहाँ सैकड़े की भी बात नहीं कर रहा है, तो लेकिन सैकड़े के लिए भी हम 1 0 रिजर्व करेंगे। फिर 41 क्या हो गया आपका? 41, यानी 41। तो यह क्या हो गया? 9 करोड़, करोड़ हम कामा से अलग किए, फिर 5 लाख, 05 कामा से अलग किए, हजार नहीं दिया गया है, 2 0 इसके लिए रिजर्व रखेंगे, फिर हजार को भी अलग किया हमने, फिर सैकड़ा दिया नहीं है इसलिए 0 कामा नहीं लगाएंगे, लेकिन 0 यहाँ पे हम लगाएंगे, फिर 41। तो इस तरीके से 9 करोड़ 5 लाख 41 इसको पढ़ा जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे सी नंबर के क्वेश्चन में 7 करोड़ 52,21,302। तो कामा के द्वारा सबसे पहले हम अलग करते हैं। देखिए करोड़ और लाख की बात आए तो इसका मतलब हम भारतीय संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, भारतीय संख्या प्रणाली या पद्धति कुछ भी कह लीजिए। तो 7 करोड़, करोड़ को कामा से अलग करेंगे, फिर 52 लाख, लाख को भी कामा से अलग कर देंगे, 21,000, हजार को भी कामा से अलग कर देंगे। फिर उसके बाद 3 अंक जो होते हैं, क्योंकि हम दाहिनी ओर से 3 अंक के बाद ही कामा लगाते हैं, अब कोई कामा यहाँ नहीं लगेगा। अब 7 करोड़ की बात कर रहा है, 7 1 अंकीय है, लेकिन हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, इसलिए 07 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 लिखेंगे।
फिर कामा के द्वारा 7 करोड़, करोड़ को कामा से अलग किए 52 लाख, चूंकि 52 दो अंकीय है तो हम 52 को 52 लिखेंगे, फिर कामा से अलग करेंगे 7 करोड़ 52 लाख, फिर 21 में भी दो अंक है तो हम 21 को लिखेंगे 21,000, कामा से अलग करेंगे, फिर 302 तो 302। तो इस तरीके से 7 करोड़ 52 लाख 21,302 इसको पढ़ा जाएगा। तो आपका यह आंसर हो गया। अब डी नंबर का क्वेश्चन 58,423,202। अब देखिए यह मिलियन की बात कर रहा है, इसका मतलब यह क्या है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात कर रहा है। तो जब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात कर रहा है तो चलिए हम लोग कैसे पढ़ते थे, मिलियन को अलग करेंगे 58 मिलियन, चलिए हम मिलियन को अलग कर दिए, फिर 423,000 हजार को अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1000 3 अंक का होता है, 1000 10,000 100,000 इस तरीके से जाता है। फिर उसके बाद आपका सैकड़ा दहाई इकाई एक ही में रहते हैं, एक कामा के द्वारा अलग रहते हैं। तो 58 मिलियन, तो 58 मिलियन को हमने अलग किया। अब यहाँ पे हम 3 अंक के बाद कामा लगता है, लेकिन सिर्फ 58 मिलियन तक है, इसलिए हम यहाँ 0 से शुरुआत नहीं करते। तो 58 मिलियन, फिर 423,000 ध्यान से देखिएगा, अभी तक 3 सवाल को हमने जो लगाया ये भारतीय संख्या पद्धति वाले सवाल थे, यहाँ पे कामा लगाने का दूसरा तरीका था। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद हम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 के लिए 3 अंक रिजर्व होते हैं, 3 स्थान रिजर्व होते हैं, 1000 10,000 100,000। तो 423,000 अब यहाँ पे कामा लगेगा 423,000, फिर क्या हो जाएगा 202, दाहिनी ओर से 3 अंक के बाद कामा भारतीय संख्या पद्धति में भी लगता है और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी लगता है। तो यह क्या हो गया 58,423,202। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे 58,423,202, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ई नंबर का एंड लास्ट है 23 लाख। लाख को भी देखिए लाख की बात कर रहा है तो इसका मतलब है भारतीय संख्या पद्धति की बात कर रहा है, तो लाख को हम अलग कर देंगे कामा से। फिर 30,000 को भी हम कामा से अलग कर देंगे 10। तो अब देखिए 23 लाख। अब भारतीय संख्या पद्धति में क्या करते थे, 2 अंक के बाद, शुरू के 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद कामा लगता था। तो 23 लाख, एक कामा से हम 23 को अलग कर देंगे, 23 लाख। 30,000, तो 30 2 डिजिट का है तो 30,000 यहाँ भी कामा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 30,000 सैकड़े की जगह पे कुछ बात नहीं कर रहा है, सीधे 10 की बात कर रहा है। तो 100 की जगह पे हम क्या करेंगे, एक 0 को रिजर्व रखेंगे और 10 इस तरीके से हो गया। तो 23,30,010 यह आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कॉमा को लगाते हैं, पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।